बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज का ट्यूटोरियल नंबर है 18, जिसके अंदर हम सीखेंगे टेबल स्टाइल और सेल फॉर्मेटिंग को। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे ही ऊपर आपके होम टैब के अंदर यहाँ पे मिल जाती हैं, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल को। आपने जिस टेबल को भी आपने क्रिएट किया है, अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो आपने कंप्लीट अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन है। यहाँ पे स्टाइल के अंदर होम टैब के अंदर ही यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें तो बने बनाए काफ़ी ज़्यादा स्टाइल जो हैं पड़े हुए हैं। आप जिस स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। अगर आप इसको कह देते हैं माई टेबल हैज़ हेडर के आपके टेबल में हेडर मौजूद है तो आप सिंपल ओके कर दें। अगर आप कहते हैं कि आपके हेडर नहीं है, जैसे कि मैं इसे अनचेक करके ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके टेबल के ऊपर उन्होंने इस MS एक्सेल ने अपनी तरफ से हेडर क्रिएट कर दिया है। अगर आप इसको बैक आने के बाद मैंने दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो सिंपल सा कोई भी मीडियम के अंदर मैं थीम एक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको बता देता हूँ कि माई टेबल हैज़ हेडर। यहाँ पे देखें लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 हमारी हेडर है, तो अप्लाई करें ओके। तो आप देखेंगे कि आपके टेबल के ऊपर वो स्टाइल जो है अप्लाई हो गया है। इसी तरह आपके पास ये एक डिज़ाइन बार ओपन होती है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन होम के अंदर ही आपके पास यहाँ पर देखें तो आपके पास डार्क के अंदर भी थीम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बने बनाए स्टाइल मौजूद हैं। जो आप स्टाइल रखेंगे तो आपका स्टाइल जो है क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि ये एक स्टाइल मैंने अप्लाई करके देख लिया। अब इसके बाद अगर आप इसको देखते हैं कि ये पूरे एक टेबल को आपने स्टाइल दे लिया और आप चाहते हैं कि सिंपल एक सेल को स्टाइल देना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सेल स्टाइल की ऑप्शन है। ये आपका फॉर्मेट एज टेबल है कंप्लीट टेबल के लिए। और दोबारा इसको बैक आ जाते हैं। यहाँ पे सेल स्टाइल जो है आपका सिंपल आपने एक सेल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास देखें सेल के अंदर ही यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, बैड, गुड और नेचुरल जो आप स्टाइल अप्लाई करेंगे, आपका कैलकुलेशन, चेक सेल या कुछ भी आपने, जैसे कि आपने किसी भी एक सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और इसके आउटपुट पे आप क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सेल है उसके ऊपर आउटपुट स्टाइल अप्लाई हो गया है। बैक आने के बाद अगर आप कंप्लीट अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन। यहाँ पे देखें आपके पास आपने कोमा में करना चाहते हैं तो आपके पास कोमा है, यहाँ पे सॉरी कोमा, और यहाँ पे आपके पास फुल स्टॉप के पास दो जो हैं डेसिमल्स, 2 0 आपके पास शो हो गए हैं। करेंसी पे आप क्लिक करें तो आप देखें कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से ही आपका जो है यहाँ पे RS लिखा आ गया है साथ, और यहाँ पे साथ आपकी करेंसी में तब्दील हो गया। यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे फुल स्टॉप के पास 2 0 हैं और यहाँ पे आपके पास सिंपल हैं। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपके टोटल सेल जो हैं सभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपने देखा है कि आप जैसे ही कोई टेबल स्टाइल जो है अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने एक टेबल स्टाइल अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आप देखें कि आपके पास एक डिज़ाइन, यहाँ पे होम के बाद आपके पास डिज़ाइन एक टैब जो है ओपन हो जाता है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है हेडर रो की। हेडर रो पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो हेडर रो है ये अनचेक करने से आपकी हेडर रो ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आपके पास है टोटल रो की ऑप्शन। टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी ये टोटल रो थी उनका सबका उसने कैलकुलेट करके यहाँ पे उसने कैलकुलेशन बता दी है। इसके बाद आपके पास बैंडेड रो है। यहाँ पे आप देखें कि आपकी रोज़ जो है सारी ख़त्म हो जाती हैं, इनके अंदर जो स्टाइल था। इसके बाद फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम पे तो आप देखें कि यहाँ पे ये स्टाइल, अगर मैंने दूसरा थोड़ा सा लाइट स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं हम इसके ऊपर, मैं दोबारा बैक आता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये एक टेबल जो है सिंपल सा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिज़ाइन में आने के बाद हेडर रो ख़त्म की है। टोटल रो पे हमारा यहाँ पे बैंडेड रो है। यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे रो के अंदर जो ये स्टाइल है ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे दोबारा क्लिक करने के बाद इसको दोबारा क्लिक करते हैं, आप देखें कि आपके पास बैंडेड रो से वो सारी ख़त्म हो गई हैं। दोबारा इसको क्लिक करें, हेडर रो हम ले आते हैं यहाँ पे, और बैंडेड रो हमने नहीं चाहिए। इसके बाद फर्स्ट कॉलम है। आपका फर्स्ट कॉलम जो है ये बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम को भी अगर आप बोल्ड दिखाना चाहते हैं डार्क, तो यहाँ पे लास्ट कॉलम पे क्लिक कर दें तो आपका जो है लास्ट वाला कॉलम भी बोल्ड हो जाएगा। इसी के साथ आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज की ऑप्शन। कन्वर्ट टू रेंज की ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर
तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। ये वाला जो आपके पास नीचे बॉटम पे यहाँ पे मेन्यू बार नीचे छोटी सी ओपन हो रही है, ये ख़त्म हो जाएंगे। आपका जो टेबल स्टाइल है नॉर्मल में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका जो टेबल स्टाइल है नॉर्मल कंडीशन में आ गया। जैसे ही आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करते हैं आपका टेबल जो नॉर्मल स्टाइल में आता है, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे आप दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टेबल है इसके साथ डिज़ाइन टैब जो है ओपन नहीं हो रही। आप यहाँ से दोबारा उसको कोई भी सेल को फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे तब आपका जो स्टाइल है अप्लाई हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी डिज़ाइन टैब जो है ओपन होगी। अगर इसको कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करने के बाद इसको नॉर्मल स्टाइल क्लिक कर देते हैं तो अब आपके जो है डिज़ाइन टैब यहाँ पे ओपन नहीं होगी। आप अपनी तरफ से भी अपना टेबल को डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप ये देखिए मैं इसके बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं सभी टेबल जो हमने स्टाइल अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे हमारा टेबल टोटल ख़त्म हो गया स्टाइल। यहाँ पे आपने देखा है कि आपके पास नीचे ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल की तरफ से जो आपने टेबल को डिज़ाइन देना है, अपने टेबल को कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ये न्यू टेबल स्टाइल की ऑप्शन है। यहाँ पे आपने अपने टेबल का जो है नाम देना है, जैसे कि मैं अपने ही चैनल का नाम दे देता हूँ एंजॉय इन्फो। और यहाँ पे हमने आना है फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखें कि आपने इसको रेगुलर या इटैलिक या बोल्ड, मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया है। और इसके बाद साइज़ आपने अगर कोई देना है तो आप साइज़ वगैरह उसको दे सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्लिक करें तो आपने यहाँ पे जो बॉर्डर आप सेलेक्ट करेंगे आपके टेबल के साथ वो बॉर्डर, जैसे कि मैंने ये बॉर्डर क्लिक कर लिया है और इसको हमने चारों साइडों पे लगाना है, सेंटर में हमने नहीं लगाना बॉर्डर स्टाइल। तो हमने सिंपल आउटलाइन जो है दे ली है यहाँ पे। और कलर हमने कोई टेबल का देना है बॉर्डर का, तो हम कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है फिल की ऑप्शन। फिल के अंदर हमने जैसे कि ये एक कलर दे लिया है और यहाँ पे आपके पास पैटर्न कलर भी, अगर आप पैटर्न स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो है वे ग्रे पैटर्न जो है यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। और इसको भी अगर आपने कोई कलर देना है तो हम यहाँ पे येलो कलर दे लेते हैं और इसको ओके करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आपने सेव किया ओके करके तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल के अंदर कस्टम के ऊपर ही आपके आप जो आपने टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे आपका टेबल बनाया आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको वही ऑप्शन पूछेगा कि आपके पास हेडर है तो आप सिंपल ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि आपने जो स्टाइल अपनी तरफ से क्रिएट किया था वो कंप्लीट आपके टेबल के ऊपर यहाँ पे वो स्टाइल जो है अप्लाई हो गया है। इसी तरह अगर आप कोई सेल पे क्लिक करके उस सेल को आप स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सेल के अंदर ही न्यू सेल स्टाइल की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आएंगे, फॉर्मेट के अंदर आपके पास है नंबर की ऑप्शन। नंबर आपने क्लिक करना है, किसी नंबर को आपने स्टाइल वगैरह देना है तो नंबर जिस तरह आप करना चाहते हैं करेंसी को वो आप नंबर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ये वाला रेड अलाइनमेंट पे आपने चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं। फ़ॉन्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट बोल्ड कर दें। फ़ॉन्ट का कलर आपने देना है तो आप रेड कर लें, जैसे कि मैंने रेड कलर कर लिया है और यहाँ पे रेड कलर कर लिया है। बॉर्डर के अंदर मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर स्टाइल जो है आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक लाइंस वाला जो है बॉर्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बॉर्डर कलर मैंने कर लिया है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू। फिल के अंदर मैंने कलर कर लिया है यहाँ पे येलो कलर। और पैटर्न अगर लगाना है तो आप पैटर्न भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर लेंगे, कोई भी स्टाइल लगा दें, यहाँ पे ओके कर दें। तो आप देखें कि आपने कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपके पास सेल स्टाइल के अंदर आपका कस्टम स्टाइल के अंदर आपका मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी आप वो अप्लाई कर लेंगे तो आपका सेल का स्टाइल आ गया है। इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे आपका टेक्स्ट उसी तरह रेड कलर का ही स्टाइल अप्लाई होगा और ख़ुद ही वो RS साथ लिखा आ रहा है और साथ डॉट के साथ आपके यहाँ पे दो जो हैं ज़ीरो भी आ रहे हैं करेंसी के साथ। जैसे आपने अगर आपने इसको ख़त्म करेंगे तो आपके इजीली वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने टेबल स्टाइल और सेल स्टाइल को स्टडी किया है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड ही होगी। और तमाम दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।